हाय गाइस जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अभी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसी पे एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन से तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी सीरीज में एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। देखिए, चलिए दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और देखेंगे, दूसरे तरीके से भी पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। देखिए, सिग्मा प्लस प्लस न्यूट्रॉन, सिग्मा माइनस प्लस प्रोटॉन, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है तीसरा है के माइनस प्लस पी के नॉट पार प्लस एन। पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। अपने को तो एक ही मेथड पड़ता और वही मेथड यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से करें सॉल्यूशन। फर्स्ट वन, सिग्मा प्लस प्लस न्यूट्रॉन, सिग्मा माइनस प्लस प्रोटॉन। देखिए, चार्ज इसका +1 है, न्यूट्रॉन का 0 होता है, तो टोटल चार्ज इधर लेफ्ट साइड में 1 आ गया। इधर देखिए -1 प्लस इसका होता है 1, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 1। तो चार्ज का डिफरेंस आ गया ना, इधर 0 है इधर 1 है, तो चार्ज का डिफरेंस है मतलब डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्या चार्ज संरक्षित है? क्या चार्ज कंजर्व है? नहीं है, नॉट कंजर्व्ड। इसका मतलब ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें चार्ज ही कंजर्व नहीं है वो तो कोई सी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, चाहे तो और प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हो, उन वो कंजर्व है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, वो होगी सारी, तब भी ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज चार्ज तो मस्ट है कंजर्व होना और ये कंजर्व नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, असंभव है भैया, संभव नहीं है। ठीक है, सेकंड, बहुत सिंपल है, तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, देख लो अभी। अब इससे आसान क्या देंगे आपको? तो ये करीबन 2.5-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इसको, देखिए चार्ज, देखिए इसका चार्ज है 0, न्यूट्रॉन का भी 0, इसका -1 इसका +1, इधर भी 0 इधर भी 0, चार्ज तो कंजर्व है इसका, चार्ज में कोई लफड़ा नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन नंबर, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तो सबका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 रहेगा, तो डेल्टा एल क्या रहेगा? 0। इधर भी इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, इधर भी इलेक्ट्रॉन नंबर 0, डेल्टा एल 0 रहेगा। ठीक है, कंजर्व है ये। बेरियन नंबर, इधर बेरियन नंबर के बारे में बात करें तो इधर बेरियन नंबर कितना है? बेरियन नंबर, ये बेरियन पार्टिकल है, बिल्कुल है, टेबल देख, वो चार्ट देख लीजिए मैंने बनाया हो, ये बेरियन पार्टिकल है, तो बेरियन पार्टिकल है तो इसका बेरियन नंबर 1। न्यूट्रॉन में बेरियन पार्टिकल होता है, ये भी 1। ये सिग्मा माइनस, ये भी बेरियन पार्टिकल होता है, ये भी 1। प्रोटॉन बेरियन पार्टिकल, ये भी 1। इधर टोटल बेरियन नंबर 2, इधर टोटल 2, तो बराबर है, तो बेरियन नंबर कंजर्व है, तो डेल्टा बी क्या है? 0 रहेगा। क्लियर है? चलो, 3 तो चीज़ें कंजर्व है, आगे चलते हैं। स्ट्रेननेस चेक करते हैं। स्ट्रेननेस, ये सिग्मा नोट की स्ट्रेननेस होती है -1, न्यूट्रॉन की होती है 0। ये मुझे 2-4 बार मैंने वो चार्ट बना लिया, इसलिए मुझे याद हो गए, आपको भी याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, चार्ट बना के ऊपर से देख देख के लिखिए आराम से। तो चार्ट याद रखो, आप चार्ट बना देना और बस देखते रहो उसमें से। आगे देखिए, सिग्मा माइनस का बेरियन नंबर होता है -1। ठीक है, और प्रोटॉन का होता है 0, बेरियन नंबर नहीं है, स्ट्रेननेस, सॉरी स्ट्रेननेस, इसके स्ट्रेननेस कितना होता है? -1, और प्रोटॉन का कितना होता है? 0। क्या हो रहा है? इधर भी -1 इधर भी -1, स्ट्रेननेस तो कंजर्व है, कंजर्व है। आगे बात करते हैं, आई की बात करते हैं। आई इसका देखिए, इसका आई 0 होता है, इसका
इसका 1/2 होता है। आई कैलकुलेट करना होता है, आता है ना। ये तीन, सॉरी इसका, हाँ ये सिंगल पार्टिकल होता है, सिंगल पार्टिकल का 0 होता है। ये डुप्लेट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक पेयर होता है, ये डुप्लेट है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए 1/2 होता है। लेकिन I3 होता है प्रोटॉन के लिए 1/2 और न्यूट्रॉन के लिए -1/2। ये चीज़ें पता करना आता है ना, मैंने सिखाया था पहले। क्वेश्चन करोगे ना तभी प्रैक्टिस होगी। न्यूट्रॉन का 1/2, सिग्मा माइनस का, सिग्मा जो पार्टिकल होते हैं 3 का ट्रिपलेट बनता है, 3 का ग्रुप होता है ना, तो सिग्मा माइनस का इन 3 का होता है तो 1 -1 1 0 -1 ऐसे होता है I3 तो, और I जो होता है वो 1 1 1 होता है, तो इसका I होगा 1। प्रोटॉन का I 1/2, इधर I 1/2 है, इधर 3/2 है। I कंजर्व है क्या? नहीं, I नहीं है कंजर्व, तो डेल्टा I इज इक्वल टू 0। I3 की बात करते हैं। I3 देखो, इसका वैल्यू I3 इसका 0, सिंगलेट है। ये डुप्लेट है, डुप्लेट में भी ये जिसका चार्ज कम है वो है, जिसका चार्ज ज़्यादा है वो तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का 1/2 होता है और इसका न्यूट्रॉन का -1/2 होता है I3, तो -1/2। इसमें सिग्मा माइनस है तो ये -1 आएगा इसका। प्रोटॉन का +1/2 आता है। अरे क्वेश्चन मैंने कहीं पहले वाला ही तो नहीं ले लिया, ये क्वेश्चन पहले वाला ही तो नहीं ले लिया, सेम टाइप से चीज़ें क्यों मिल रही है इसमें? ऐसा क्वेश्चन कर तो नहीं लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है कर लिया हमने, ऐसा नहीं किया क्या? चलो ठीक है, ये -1/2, इधर भी -1/2, तो डेल्टा I3 ये भी कंजर्व रहेगा। सारी चीज़ें कंजर्व है, इसका मतलब है कि प्रबल अंतरक्रिया संभव है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज पॉसिबल। समझ आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज पॉसिबल। प्रबल अंतरक्रिया संभव है, प्रबल अंतरक्रिया संभव है, ठीक है, पॉसिबल है ये। आगे चलते हैं, ये मिल गया अपने को। और कौन सा किया मैंने? फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड चले, चलो थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें, कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। क्यों देखिए, इसका है -1, इसका +1, तो टोटल 0 हो गया, इधर 0 और इधर 0, तो चार्ज इधर भी 0 इधर भी 0, चार्ज कंजर्व है, चार्ज में कोई पंगा नहीं है, चार्ज 0 है, ठीक है। दूसरा, लेप्टॉन नंबर, कोई लेप्टॉन पार्टिकल दिख रहा है क्या? नहीं है, कोई भी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है। लेप्टॉन पार्टिकल जानते तो हो ना कौन से होते हैं, हमने पहले पढ़े थे। लेप्टॉन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ में न्यूट्रिनो होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। एक होता है टाउ पार्टिकल होता है, उसके साथ में टाउ न्यूट्रिनो भी आता है, याद है ना? तो उस तरीके से 6 पार्टिकल होते थे, तो वो लेप्टॉन पार्टिकल है। ये इसमें अगर बात करें लेप्टॉन की, इसमें लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, 0 0 0 और 0, तो ये डेल्टा L क्या आएगा? 0। बेरियन नंबर चेक करते हैं। बेरियन, इसका बेरियन नंबर कितना है? इसका बेरियन नंबर है -1, सॉरी बेरियन नंबर, मैं भी जो बोला उसको भूल जाओ। बेरियन नंबर की बात करें तो ये पार्टिकल कैसा है? कायोन है, कायोन तो मेसोन होता है, तो बेरियन है ही नहीं, बेरियन नहीं है तो ये तो 0 रहेगा बेरियन नंबर। प्रोटॉन बेरियन पार्टिकल होता है तो इसका 1 हो गया। जो बेरियन पार्टिकल होता है उनका 1 होता है, जो एंटी बेरियन होता है उनका -1 होता है, बाकियों का 0 रहता है, तो ये बेरियन होता है तो 1 हो गया। ये है मेसोन का बेरियन नंबर 0 होता है। न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर, न्यूट्रॉन बेरियन पार्टिकल होता है तो 1 होता है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, टोटल बेरियन नंबर मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो बेरियन नंबर कंजर्व है, तो डेल्टा B = 0। आई बात समझ? आगे बात करते हैं। Q हो गया, L हो गया, B हो गया, सेनेस। विचित्रता की बात करें तो विचित्रता में इसकी K- की वो चार्ट है, उससे देखिए डायग्राम से। K- की जो विचित्रता है वो होगी 1 0 -1 होती है इसकी। प्रोटॉन की 0 होती है सेनेस,
के नॉट बार की, के नॉट बार इसी की सीरीज में होता है, तो इसका भी होता है -1, ठीक है, और न्यूट्रॉन की 0। तो स्ट्रेन एस भी इधर -1 है, इधर भी -1 है, तो स्ट्रेन एस भी कंजर्व है। डेल्टा एस इज ऑल्सो कंजर्व। आई की बात करते हैं, आई आइसोस्पिन, के माइनस और के नॉट बार, ये दोनों का पेयरिंग होता है ना, तो इसका मतलब 2 पार्टिकल है, तो इनका जो आएगा के माइनस आता है, के जो आई आता है इसका 1/2 रहेगा। 2 पार्टिकल के लिए 1/2 होता है ना। प्रोटॉन का भी 1/2 होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पेयरिंग होता है। इधर देखिए इसका आई क्या आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, और न्यूट्रॉन का 1/2, दो के पेयरिंग होते हैं ना। तो आई कंजर्व है, आई तो कंजर्व है। डेल्टा आई इज इक्वल टू 0, जितना इधर है उतना ही उधर है, ठीक है। I3 की बात करते हैं, I3 के माइनस का I3 होता है -1/2। अरे लॉजिक है ना, ऐसे याद नहीं करना पड़ता इनको। देखो के माइनस और के नॉट बार, ये दोनों ग्रुप होता है इनका, तो 2 का ग्रुप होता है, तो I जो होता है वो 1/2 होता है, और I3 जो होता है, I3 होता है, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसका प्लस में होता है 1/2, और जिसका चार्ज कम है, इसका कम है, तो -1/2 होता है। ये आइडिया पता है ना। ऐसा सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग होता है। तो I जो होता है इसका, दोनों का 1/2 होता है, और I3 जो होता है, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसका +1/2, और इसका चार्ज कम है तो -1/2। ऐसे लॉजिक पता है ना। तो ये याद नहीं रखना पड़ता है, ये लॉजिक सिखाया था मैंने। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। I3 इसका -1/2, प्रोटॉन का 1/2 पॉजिटिव। आगे इसका ये +1/2, और इसका -1/2। इधर 0, उधर भी 0, 0 0, तो I3 भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। सब कंजर्व है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, तो इसमें भी भैया संभव है, लिख लेना संभव है, ठीक है। और जहाँ यहाँ पे लिखते रहना संरक्षित है, कंजर्व्ड, ठीक है। वो मैंने एक पैटर्न सिखाया था, उस वे में लिखते रहना इनको, ठीक है। ये हो गया भैया। अब एक दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक सेकेंड, ये संभावित, ये इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल, इसमें नहीं था, है ना। 3 ही क्वेश्चन करे ना अपन ने। चलो और कुछ करते हैं, दूसरे टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए, मैं बताता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं। ये लो, इसमें भी 3 पार्ट है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, के माइनस प्लस पी, के प्लस एक्स, पाई माइनस प्लस पी, के नॉट प्लस एक्स, पी प्लस पी, पाई प्लस न्यूट्रॉन प्लस डेल्टा नॉट प्लस एक्स। देखो टाइम कितना है, एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ 15 मिनट है, ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए इसको समझना बहुत, इस पे क्या है, क्वेश्चन को पूछने का क्या है। इसमें ये पूछा गया है कि यहाँ पे x क्या होगा, ये जो x है यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा, कौन सा पार्टिकल आया कि ये रिएक्शन सेटिस्फाई हो जाए, ये रिएक्शन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, और पार्टिकल कौन सा आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के हिसाब से, मतलब सारे जो संरक्षण के नियम है वो फॉलो होने चाहिए, सारे कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज है वो फॉलो होने चाहिए, वो कंजर्व रहने चाहिए, और उसके हिसाब से बताया कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल फिट बैठेगा, कि यहाँ पे पार्टिकल वो आ जाए और सारी चीज़ें कंजर्व भी हो जाए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सुनना। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 जो करा दिए वैसे, एक इस टाइप का। पहला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले आराम से शिद्दत से, फिर बाकी आप खुद भी कर सकते हैं।
ये है, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्यू के बारे में बात करते हैं, चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। देखिए इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है +1, प्रोटॉन ना, ठीक है। इसका चार्ज +1। अब कंजर्वेशन कब होगा, संरक्षण कब होगा, जब इधर वाला चार्ज मतलब इधर वाले प्रॉपर्टीज और इधर वाले प्रॉपर्टीज बराबर हो। तो देखो इधर क्या है कि इधर चार्ज टोटल 0 हो गया, इधर क्या आना चाहिए इसका चार्ज कि इधर भी टोटल चार्ज 0 हो जाए। तो +1 है तो इधर चार्ज इसका आना चाहिए -1, तभी टोटल चार्ज क्या होगा 0, तभी जाके क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का वैल्यू क्या आया -1। आई की बात नहीं समझ, ठीक है। दूसरा ये Q आ गया। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं किसकी, Q के बाद में लेप्टोन नंबर, ओके। लेप्टोन नंबर दिख तो रहा ना आपको, लेप्टोन, इसमें कोई लेप्टोन पार्टिकल है नहीं, तो इसका 0। इधर कोई है नहीं, इसका भी 0। इधर कोई है नहीं, इसका भी 0। इधर टोटल 0 तो इधर भी टोटल 0 आ जाएगा। तो इसके लिए इसका भी लेप्टोन नंबर क्या आना चाहिए 0, लेप्टोन नंबर 0। मतलब वो पार्टिकल लेप्टोन पार्टिकल तो नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। चलिए बेरियन के बारे में बात करते हैं। ये बेरियन पार्टिकल है नहीं, ये तो मेसोन है, कायोन है ना, कायोन मेसोन होता है। देखो मुझे याद हो गए क्योंकि मैंने 5 बार पढ़ लिया इनको, आपको भी याद हो जाएंगे, 5 बार कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब वो जो डायग्राम है वो बनाते रहो, वो बना के करोगे ना तब तो हो जाएगा। और वो डायग्राम की प्रैक्टिस करो ताकि वो लिख लो आप जाके पेपर में, और मतलब कॉपी के अंदर, और फिर उसको देख के करते रहो। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। ये मेसोन पार्टिकल है तो मेसोन बेरियन नहीं हो सकता ना, तो मेसोन बेरियन नहीं होता, तो ये इसका 0 हो गया। ये इसका बेरियन नंबर प्रोटॉन है तो 1 होता है, बेरियन पार्टिकल है। कायोन है तो मेसोन है, बेरियन नहीं है, तो ये इसका 0। इधर बेरियन टोटल 1 आ गया, इधर भी बेरियन टोटल 1 आया, इसका मतलब है कि इसका बेरियन नंबर कितना आना चाहिए 1। बेरियन नंबर कितना होना चाहिए इसका 1 होना चाहिए। बेरियन नंबर 1 होने का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि वो बेरियन पार्टिकल होगा। जो मेसोन नहीं होगा, लेप्टोन नहीं होगा, वो कौन सा होगा, बेरियन टाइप का पार्टिकल होगा। अब बेरियन में कौन सा होगा, और आगे चलते हैं। स्ट्रेननेस चेक करते हैं, S इसका स्ट्रेननेस K माइनस का स्ट्रेननेस होता है 1 0 -1, इसका होता है -1। वो चार्ट से मुझे पता है, आप देख लीजिए, ऊपर चार्ट लिखा हुआ है ना आपने, वहां से देखिए। प्रोटॉन का स्ट्रेननेस होता है 0, तो इधर स्ट्रेननेस हो गया -1। K प्लस का स्ट्रेननेस होता है 1। तो यहां पर X का स्ट्रेननेस क्या है कि इधर टोटल कितना आता है -1, इधर भी टोटल -1 होना चाहिए। तो इधर X का स्ट्रेननेस क्या आना चाहिए कि टोटल -1 हो जाए, तो ये होना चाहिए -2 होना चाहिए, तभी टोटल -1 होगा। तो स्ट्रेननेस क्या आना चाहिए इसका -2। अब मुझे ऐसा पार्टिकल चाहिए, वो X पार्टिकल कैसा होगा जिनके लिए ये प्रॉपर्टीज ऐसे हो, मतलब जिसका चार्ज -1 हो, लेप्टोन नंबर 0, मतलब लेप्टोन पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, बेरियन नंबर 1 होना चाहिए, मतलब बेरियन पार्टिकल होगा। और स्ट्रेननेस कितनी होगी -2, स्ट्रेननेस -2 और चार्ज -1, ऐसा मेरे को बेरियन पार्टिकल चाहिए। तो बेरियन पार्टिकल देखो कौन सा था, वो लिस्ट देखो, आपके पास लिस्ट लिखी हुई है ना, ये देखो, इसमें ये है बेरियन। स्ट्रेननेस है -2, स्ट्रेननेस -2, इसका मतलब स्ट्रेननेस -2, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेननेस -2 ये है, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स में से एक होगा, और वो होगा जिसका चार्ज भी पता अपने को, चार्ज -1 है, तो इसका तो चार्ज 0, इसका -1 है, मतलब ये पार्टिकल होगा। ये क्या है, कैस्केड। चलो समझ आ गया ना, क्या दिक्कत है। तो ये जो सारे गुणों को संतुष्ट करता है वो है कैस्केड, ये वाला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सभी गुणधर्मों को जो संतुष्ट करता है वो है कैस्केड माइनस सेटिस्फाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। लैंग्वेज लिख लेना, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, अपने को पार्टिकल पहचानना आना चाहिए था, ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर एक आप खुद कर लीजिएगा।
चलिए समझ आ रहा होगा क्या है, सिंपल सी चीज़ है। एक और करते हैं, ये आ जाइए भैया। टेबल याद है ना, तब तो सिंपल है। टेबल याद नहीं है, और टेबल याद कैसे होगी? प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, तब होगी याद, ऐसे नहीं होगी। ऐसे आपको याद नहीं होगी। पाँच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो बस। देखिए पहली चीज़ चार्ज के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट चार्ज। आवेश के बारे में बात करें, इसका -1, इसका +1, इसका 0। इधर टोटल चार्ज 0 तो इधर भी टोटल चार्ज 0 आना चाहिए। इसका मतलब इसका चार्ज कितना होगा? 0। चार्ज शुड बी 0। नेक्स्ट चार्ज के बाद में क्या? लेप्टॉन नंबर, जिसका कोई मतलब है नहीं वैसे, पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इधर भी 0 0 0 0 है, क्योंकि लेप्टॉन तो है ही नहीं इधर, तो लेप्टॉन नंबर तो 0 रहेगा, क्योंकि लेप्टॉन पार्टिकल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि लेप्टॉन पार्टिकल नहीं होगा, ये लेप्टॉन तो नहीं होगा। बेरियन पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। इसका ये बेरियन पार्टिकल नहीं है, ये मेसोन है, तो इसका बेरियन नंबर है 0। प्रोटॉन इज ए बेरियन पार्टिकल, सो बेरियन नंबर विल बी 1। ये है कायोन, तो कायोन इज ए मेसोन, एंड मेसोन का बेरियन नंबर जो होता है वो होता है 0। मेसोन है ना। इधर देखो बेरियन हो गया 1, इधर बेरियन भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब है इसका बेरियन नंबर क्या आएगा? 1। बेरियन नंबर 1 होगा। इसका मतलब ये समझ आएगा कि बेरियन पार्टिकल लेना आपने को, ऐसा बेरियन पार्टिकल जिसका चार्ज होगा 0। स्ट्रेननेस देखिए, स्ट्रेननेस, इसका स्ट्रेननेस है 0। प्रोटॉन का भी स्ट्रेननेस होता है 0। कायोन का स्ट्रेननेस के 0 का जो स्ट्रेननेस होता है +0। इसका जो स्ट्रेननेस होता है वो होता है 1। तो इसका स्ट्रेननेस कितना आएगा? इसका स्ट्रेननेस आएगा -1, तभी 0 हो पाएगा इधर का। इसका स्ट्रेननेस होगा -1। ठीक कर रहे ना? ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सही है, बहुत बढ़िया। ये तो इसका स्ट्रेननेस कितना आ गया? -1। तो एक ऐसा बेरियन होगा, बेरियन बी का वैल्यू 1 है, इसका मतलब बेरियन पार्टिकल तो है। बेरियन पार्टिकल, ऐसा बेरियन पार्टिकल जिसका चार्ज 0 हो और स्ट्रेननेस कितनी हो? -1। चार्ज 0, स्ट्रेननेस -1। स्ट्रेननेस -1 इस लाइन की होती है, ये है। और चार्ज 0, चार्ज 0 के 2 पार्टिकल है ये। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इन दोनों में से कौन सा होगा, इसके लिए हम लोग आई चेक कर लेते हैं। आई से पता चल जाएगा। करें, आई चेक कर लो। आई और चेक कर लेते हैं। तो आप एक काम कर लिया करो, पहले ही कर लिया करो। आई चेक करें तो इसका आई, ये 3 पार्टिकल का ग्रुप का होता है, ट्रिपलेट होता है, π+, π0, π-। तो इसका आई होगा 1 प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में डुप्लेट होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन डुप्लेट होता है तो 1/2 होता है आई। ये लो, ये कायोन K0 है, K0 जो होता है K+ के साथ में डुप्लेट बनाता है, तो इसका आएगा 1/2। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए कि इधर 3/2 तो इधर भी 3/2 कब आएगा? जब यहां पर वैल्यू 1 आए तभी आएगा। इसका मतलब है कि आई का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। और वहां पे हमने 2 पार्टिकल सेलेक्ट किए थे, आई का वैल्यू 1 आना चाहिए उसके लिए। ये दोनों पार्टिकल में आई का वैल्यू 1 किसके लिए? इसके लिए तो ए तो सिंगलेट होता है, आई का वैल्यू इसका 0 होता है, इसके लिए होता है आई का वैल्यू 1 σ0 के लिए। इसका मतलब कौन सा पार्टिकल आएगा? σ0। कहाँ गया? σ0। समझ आ रहा है? सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा पंगा है नहीं इसके अंदर। वो एक क्वेश्चन और कर लेना, 5 मिनट बचे हैं, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको भी। चलिए, चलो ये थोड़ा सा इसको फटाफट करते हैं। आ जाइए भैया, इसको भी कर ही लेते हैं अपन। चार्ज देखिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर चार्ट याद नहीं है तो नहीं होगा, चार्ट याद है तब कर पाएंगे। चार्ट याद करो, उसको बार बार प्रैक्टिस किया करो जब भी फ्री टाइम मिले। ये यूनिट तो ऐसा है कि जितना ये 2-3 चार्ट याद रखने हैं तब तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। इस यूनिट में मार्क्स बनाना बहुत आसान है।
सबसे कम टाइम में इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे आप, और सबसे कम टाइम देना पड़ेगा इस यूनिट को भी। ठीक है, लॉजिकल है, थ्योरी कम है, लॉजिक याद रहेंगे, चार्ट याद रहेंगे, आप कर पाएंगे। देखिए आगे, चार्ज इसका प्रोटॉन का +1, ये पाई प्लस का +1, न्यूट्रॉन का 0, इसका 0, इधर टोटल चार्ज है 2, इधर भी टोटल चार्ज 2 होना चाहिए। इसका मतलब इसका चार्ज क्या आएगा, 1 आएगा, 1। इसका मतलब चार्ज क्या आएगा, 1। ठीक है, करेक्ट है। सेकंड वन, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग चेक करें तो क्या चेक कर सकते हैं, हम लोग बात करें तो लेप्टॉन नंबर तो है ही नहीं, लेप्टॉन पार्टिकल तो है ही नहीं, तो लेप्टॉन का 0, लेप्टॉन नंबर 0 0 0 0 और इसका भी 0 रहेगा। तो लेप्टॉन तो नहीं होगा पार्टिकल, या तो मेसोन होगा या बेरियन होगा। अभी पता चल जाएगा बेरियन होगा कि मेसोन होगा। बेरियन नंबर देखिए, प्रोटॉन बेरियन पार्टिकल होता है तो इसका दोनों का बेरियन नंबर 1 होता है प्रोटॉन का, तो 1 + 1। इधर देखिए पाई प्लस ये मेसोन पार्टिकल, तो बेरियन नंबर 0 रहेगा इसका। न्यूट्रॉन बेरियन पार्टिकल होता है तो 1 आएगा। ये भी बेरियन पार्टिकल होता है तो इसका भी 1 आएगा। इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी सेटिस्फाई रहेगा। अरे इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इसका 0 आएगा तभी सेटिस्फाई रहेगा। तो इसका मतलब कि बेरियन नंबर कितना आना चाहिए इसका, 0। तो लेप्टॉन पार्टिकल नहीं होगा, बेरियन नंबर भी 0 होगा, इसका मतलब बेरियन पार्टिकल भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, मेसोन। तो मेसोन की लिस्ट में से आएगा। अब मेसोन की लिस्ट में से कौन सा आएगा, आगे की प्रॉपर्टी चेक करके पता करेंगे। स्ट्रेनएस चेक करते हैं। स्ट्रेनएस देखिए, इसका प्रोटॉन का स्ट्रेनएस होता है 0, पाई प्लस का स्ट्रेनएस होता है 0। मुझे चार्ट याद है इसलिए आपको चार्ट में देखना पड़ेगा। तो देखिए आप उसमें न्यूट्रॉन का 0, इसका होता है -1, इसका क्या होता है, -1। ठीक है, तो इधर देखो 0 है, इधर भी 0 आना चाहिए स्ट्रेनएस ना, तो इधर -1 है, तो इसका क्या आएगा कि 0 हो जाए, इसका आएगा 1, तो इसका आना चाहिए पॉजिटिव में 1, तो स्ट्रेनएस क्या आएगा, 1। आई बात समझ में। तो मुझे एक ऐसा पार्टिकल चाहिए, वो भी मेसोन टाइप का, बेरियन नहीं, क्योंकि बेरियन नंबर 0 है। एक ऐसा मेसोन पार्टिकल चाहिए जिसका स्ट्रेनएस आए 1 और चार्ज आए 1, तो चार्ज आए 1 और स्ट्रेनएस आए 1, ये है मेसोन में। स्ट्रेनएस आना चाहिए 1, स्ट्रेनएस आना चाहिए 1, तो स्ट्रेनएस 1 है इन दोनों पार्टिकल का, और चार्ज तो इन दोनों पार्टिकल में इसका चार्ज 0, इसका 1 है, तो चार्ज आना चाहिए 1, तो चार्ज भी 1 आना चाहिए, तो ये होगा K+। ठीक है, तो पता चल गया अपने को, आ गई की बात समझ, ये K+ है इसका आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है वो चेक करना, तो वो चीजें चेक कर लेना, और एक ही है मतलब कौन सा अननोन जो होता है वो पता करना होता है। इसमें कर पाएंगे कि इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं, वो चार्ट याद रखना बस, हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। और भी क्वेश्चन आप करना चाहो प्रैक्टिस के लिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेना। बाकी तो ठीक है, आपके पास कोई बुक है तो उससे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से कर रहे हो। बाकी पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। आप 2-4 क्वेश्चन कर लेते हो तो अप्रोच समझ में आ जाता है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही कराए हैं मैंने, ये आज जो करवाए हैं, आज ये जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वही करवाए हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके।